आप सभी को स्क्रीन नजर आ रही है? वेरी गुड इवनिंग। ये सोनम की क्लास तो है नहीं, सोनम भी ज्वाइन है आज? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। बच्चों, मैंने आप ये स्क्रीन पे कुछ लगाया है, कोई मुझे पढ़ के बताएगा ये क्या है? तो बेटा अपना फोन घुमा लो, क्योंकि यहाँ से सीधा है। अब मोबाइल पकड़ने के लिए भी किसी को बुला लो रखी। कोई बताएगा ये क्या लिखा हुआ है, फिर हम क्लास जल्दी से शुरू करें। ओके, कोई बात नहीं बेटा, आपने इससे पिछले वाली क्लास ली थी। ये चैप्टर 2 है, हमने चैप्टर फर्स्ट दूसरी वाली क्लास में कंप्लीट किया था। आपने किया था गुरु को बेटा? यस मैम, जो वो जो फ्लावर्स वाला था। नहीं बेटा, अब मैंने आपको भेजा था कि भाषा कितने भाषा होते कितने होते हैं, कितनी तरह के होते हैं। अगर गुरु का बेटा यस आपने मैम, नहीं किया था। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ लिखे वर्णमाला एवं वर्ण के भेद, चैप्टर 2। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अल्फाबेट एंड टाइप्स ऑफ अल्फाबेट। ओके, तो सबसे पहले सारे बच्चे अपने फर्स्ट नोटबुक में लिख लें वर्णमाला चैप्टर 2, वर्णमाला एवं वर्ण के भेद चैप्टर 2। मैम लिखना है इसको? सिर्फ चैप्टर का नाम लिखना है और चैप्टर 2 लिखना है बस। अच्छा, ओके। सारे बच्चों ने उतार लिया? मैम मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। गुड गुड, मतलब लोगों से चैप्टर के नाम भी नहीं लिखे। वाओ, सॉरी मैम, मैम लिखे नहीं ना, ऊपर का आपका कट गया। हाँ ऊपर का दिख नहीं रहा था। अब हाँ दिख रहा है। तो अब लिखोगे, स्क्रीनशॉट लोगे? नहीं मैम, लिख रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है। मैम मैं इसे कैसे लिखूँ, ये तो हिंदी में है। हाँ बेटा, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये जो सिर्फ ये लिखा है हिंदी में वर्णमाला, सारे बच्चे उतारो जल्दी से। मैम लिख लिया। वेरी गुड भारती, 1 मिनट सारे बच्चों को नोट करने देते हैं, ठीक है? मेरे पैर में पत्ती दर्द हो रहा है। मैम सही से नजर नहीं आ रहा। तो बच्चे बाद में लिख लो। नहीं रची, ये 2 वर्ड्स तो हैं, आपको लिखने में इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए। चलो कोई बात नहीं, जिस बच्चे से नहीं हो रहा वो स्क्रीनशॉट ही ले लो स्क्रीनशॉट। नहीं ये बड़ा बड़ा चक्कर बता रही थी। नहीं ये बड़ा बड़ा चक्कर। चलो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। उम्मीद है सारे बच्चों ने कर लिया होगा। ठीक है, ओके। तो इसमें तो आज अभी स्वर
व्यंजन। कोई मुझे बताएगा स्वर और व्यंजन क्या होते हैं? तो बताओ। हाँ रक्षी बिल्कुल। अरे मोबाइल पे टिका लो। रक्षी जब पूछा जाता है ना तो चीजों को हटाने वाले में नहीं बोला करो, तुरंत जवाब दिया करो, क्योंकि आपकी वजह से बहुत सारे बच्चे रुके होते हैं। तुरंत जवाब। तो स्वर बहुत है, इसे पहले पढ़ा है। रक्षी आपको याद है? हाँ मात्रा होती है। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है बच्चों। ये जो नीचे जितने भी लिखे हुए हैं अ से लेके अ तक, ये 11 होते हैं और इनको क्या बोलते हैं? स्वर। क्या बोलते हैं? सारे बच्चे रिपीट करो साथ में, स्वर। स्वर। स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? 11। वेरी गुड। और वो होते हैं अ से लेके अ तक। ओके, ये बच्चे याद रखना। मैं आप लोगों का ना इसका पेपर लूंगी, तो सारे बच्चों ने उम्मीद है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। बच्चों दिखाई दे रहा है? ओके। ये जो लिखा है ना, ये है स्वर। क्या है? व्यंजन। क्या है? व्यंजन। ये ज्यादा छोटा लिख गया इधर साइड को, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। सारे बच्चों को याद रखने। और ये कितने होते हैं व्यंजन? 33। कितने होते हैं? 33। ग्रेट। पहले आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके मैंने ले लिया। अब इसके लिए तो ये देखो आप ही लोगों को। ओके, अब ये जो ए क ख ग घ अंगा जो है, ये आपको अपने आप याद करना पड़ेगा। अब ये बताओ किस किस बच्चे को आता है? मैम आता है मुझे ये आता है। भारती को, रक्षी को और मैम मुझे नहीं आता। गुरुबा बेटा को नहीं आता, कोई बात नहीं। और किसको आता है? अलीना आपको नहीं आता तो आप माइक ओपन करके बोलो। ओके, कोई बात नहीं। तो आपको सबसे पहले क ख ग घ अंगा, गुरुबा, अलीना, आप दोनों अपनी नोटबुक में सिर्फ ये लिखो। ये नहीं लिखना, सिर्फ ये लिखना। ओके, तो भारतीय अगर मैं आपसे ये बिना देखे बोलूं कि अ से लेके या तक लिख के दिखाओ, तो आप लिख के दिखा दोगी? आ से लेके क्या था? जी ओके। ए आ से राग में कितने अक्षर होते हैं? मैं बताऊं? हाँ बिल्कुल। शाबाश। किसी को नहीं पता? वेरी गुड। हाँ आ से गया तक 49। रक्षी आप, हाँ रक्षी की उधर नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा है। रक्षी मेरी आवाज आ रही है? ओके, आप मुझे क से कबूतर से लेके फल तक लिख के दिखाओ, ठीक है?
मैम मुझे आपसे ही बता दो। नहीं मैं रक्षी को बोल रही हूँ। तेरा मैम आपसे लिखना है। भारती को अ से लेके फ तक लिखना है और रक्षी को क से लेके फ तक लिखना है। ठीक है, क से कबूतर से लेके फ से फल तक। मैं मुझे तो नहीं आता लिखना। अलीना बेटा आपको मैंने बोला है सिर्फ क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंधा खाली, सिर्फ ये 5 लिखने हैं। ओके मैं एक बार आपको बता देती हूँ, एक बार आपको रेड कलर के पेन से बता देती हूँ। ये जितने इधर हैं 5 हैं, क से कबूतर से लेके अंडा तक, ये लिखना है आपको। ओके ओके मैम। रक्षी आप लिख लोगी ना जल्दी, क से लेके फ तक। ओके गुड। अ से लेके गया था, याद करो। क्या बेटा? क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंधा खाली, बस ये 5 ही लिखने। ओके मैम। टीचर मुझे तो 5 लिख दे या 10 लिख दे। रक्षी आपको क से कबूतर से लेके फ से फल तक लिखना है। ओके मैम कैसे नोटबुक में लिखा है, मैं वैसे लिख लूं? हाँ बेटा बिल्कुल। ओके मैम। हेलो हाँ भारती, हेलो मैम मैंने सेंड कर दिया। हाँ मैं चेक करके बताती हूँ। भारती आपने जो मुझे भेजा है 1 से काउंट करना। ओके मैम।
मैम मुझे तो लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, हिंदी मुझसे नहीं लिखी जा रही। ओके, कोई बात नहीं, हम इसके बारे में ना बाद में आपके व्हाट्सएप पे बात करेंगे, ठीक है? जी मैम, थैंक यू। ओके, और जितना मैं अभी आपको समझाऊंगी बस आप बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है? जी मैम। गुड। अगर अब सारे बच्चों का हो गया हो तो हम आगे चलें। मुझे आवाज नहीं आई, किसी की भी आवाज नहीं। मैम अभी मेरा हो रहा है। मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड कर दो। और नहीं, जितना हो चुका है सेंड कर दो, बिकॉज ये टाइम के थ्रू है और मैं आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा ही देती हूँ रक्षी। सो नाउ यू सेंड मी माय पर्सनल नंबर, सो मैं अब चलती हूँ आगे। देखो बच्चों, इसमें है कुछ नया वर्ण। अब यहाँ पे ये बिंदी वाले दे रखे हैं। हाँ भारती, हेलो मैम, हाँ भारती, 45 हो रहा है मैम, हाँ कुछ गड़बड़ हो गई मैम। हाँ तो 4 लग रहे हैं पिकनिक करने गए ना। हाँ मैम, कुछ गड़बड़ हो गई। सॉरी मैम, इट इज ओके। बहुत जल्दी जल्दी लिखा ना मैम। नहीं, कोई नहीं, कोशिश अच्छी होनी चाहिए, बस बहुत अच्छी थी। अब हम ये करते हैं, ठीक है? ओके मैम। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बता रही कुछ नए वर्ड, यानी जो हम क ख ग घ के बाद जो अंगा आता है, यानी जिसमें बिंदी है, वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये ना तो स्वर में है ना ही व्यंजन में है, ये दोनों में से किसी में नहीं है। स्वर व्यंजन पता है ना आप सबको? यस मैम। हाँ, मैंने स्वर अभी आपको बताया, व्यंजन वो है जिसमें मात्राएं हैं। तो ये इसके लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। यस मैम। मैं इसका नहीं लिया। ले लो। ले लिया। गुड। अपने वापस से लिखना है। गुड। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, अब ये हैं, ये दो वर्णों के मेल से बने हुए हैं। दिखाई दे रहा है सबको? ये जो शब्द होते हैं ये हमें बोलने में भी मुश्किल होता है, और जो हम बस भूलते हैं और से क्या तक लिखने में, वो इन्हीं में से कुछ होते हैं, इनमें से। और संस्कृत में यही सब ज्यादा यूज होते हैं। हाँ, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इसके साथ ही है ये, ठीक है? अब ये पूछ रहा है क्या सीखा, मुख से निकली ध्वनियों को क्या कहते हैं, सबको पता है। तो ये आप लोगों का थोड़ा टेस्ट है, तो ये आप लोग जरूर एक्टिविटी देखा करो कि आप लोगों ने क्या सीखा। 33 व्यंजन थे, 11 स्वर थे, अ और अ न स्वर है, न व्यंजन है। इसमें काफी कुछ बता रखा है। जैसे हमारे लिए इंग्लिश ग्रामर इम्पोर्टेंट होता है, वैसे हमारे लिए हिंदी ग्रामर भी इम्पोर्टेंट होता है, जिससे हम संस्कृत वगैरह ये सब हम पढ़ पाते हैं, हिंदी। तो उम्मीद है यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आया होगा। गुड। तो हम आगे चले। यस मैम।
हाँ जी बेटा, कोई बात नहीं, मैं आपको प्रश्न नंबर पे समझा दूंगी और आप ये ध्यान से देखना, क्वेश्चन आंसर है, ठीक है? ठीक है, मेरा तो वीडियो हाँ मैं चेक करती हूँ, मैं चेक कर लेंगी। हाँ थोड़ा सा बच्चे मिला दे इतने तो क्लास चल रही है। दिखाई दे रहा क्लास चल रही है। ओके तो ये हमसे फर्स्ट पूछ रहे हैं, मुख से निकली ध्वनियों को क्या कहते हैं? कोई बताएगा क्या कहते हैं? हाँ लेके अपने बताओ शब्द क्या कहते हैं? क्या? अरे यार क्या दे मेरे को समझ में नहीं आया। शब्द बोल रही हो? वेरी गुड, शब्द ही कहते हैं। बाकी सारे बच्चों के मन में क्या क्या ख्याल आया, सच सच बताना। मैम शब्द ही आया। शब्द आया। अलीना, भारती, अलीना और गुरुबा। बेटा ये तो हम सबको पता है कि जो मुंह से बोलते हैं वो कोई ना कोई शब्द होता है ना? ठीक है। अब दूसरे में पूछा गया है वर्णमाला किसे कहते हैं? कोई बताएगा किसे कहते हैं? बताओ। वर्णमाला होते कहते हैं आपसे लेके मैम मात्रा होती है। भारती क्या बोला आपने? बताओ। भारती। हेलो मैम। हाँ भारती, हाँ भारती बताओ। मैम मात्राएं होती है ना, आ से लेके यहाँ तक। बेटा ये क्या बोला आपने अलीना बेटा? आपसे लेके यहाँ तक होती है। ओके। हैरो क्या होता है? इसका आंसर है स्वर और व्यंजन। इन दोनों को मिलाते तो वर्णमाला अ से लेके ज्ञ तक ही तो कहते हैं। ओके, तो अगर ये क्वेश्चन आंसर आप सारे साथ साथ लिख रहे हो तो बेस्ट है। जो नहीं लिख रहा फोटोकॉपी कर लो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो। मैम स्क्रीनशॉट लेना है इसका। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। और ये ग वाला पूछा है वर्णमाला के कितने भेद होते हैं? बताओ। मैम 33। दो किसने बोला? मैम 33। ओके। भारती का है 33 और रक्षिका 2 है, हैरी का भी 2 है। और किस का है? गुड। भारती मैंने आपको बताया था वर्णमाला के पूछे कितने भेद होते हैं वर्णमाला के। मैंने आपको पिछली बार बताया। सॉरी
कोई बात सुनने में गलत हो गई। कोई नहीं ठीक है। अब ये ग वाला पूछा सर, ए व्यंजन की संख्या कितनी है? कोई बताएगा मुझे? हाँ रक्षी, मैं एक बच्चे से करके पूछती हूँ, मैं एक बच्चे से करके पूछती हूँ, तो मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा, ठीक है? क्या है 33। ग्रेट भारती। मैम 33। ओके अलीना। बेटा एक नंबर, दो नहीं, एक। क्या बेटा? बेटा अलीना की आवाज समझ में नहीं आई। बेटा मैंने आपसे पूछा है कि स्वर एवं व्यंजन की संख्या कितनी है? ओके बेटा, ओके रक्षिका हो गया। गुरुबा ओके, मैं आप सभी को बता दूं, सभी का आंसर गलत और हैरी का आंसर था 49। सही आंसर 49। मैंने आप लोगों को इतनी बार बताया था बच्चों। बेटा कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम के लिए माइंड को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है? ओके मैम। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट वाला है, बोलते समय मुंह से क्या निकलती है? क्या निकलता है? बोलियां, ध्वनियां, शब्द या वाक्य? बोलिए मैम। ओके और हैरी का क्या है? ओके बोलते समय हमारे मुंह से शब्द निकलता है। मैंने आपको पिछली बार में भी बताया था बच्चों, भूल गए? वाक्य। मैं शब्द, हम कुछ भी बोलते हैं उसका एक शब्द होता है, एक मतलब होता है। हाँ गुरु बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही थी उस टाइम। हाँ जी अब आ रही है। ओके, मैंने आप लोगों से बोला था बोलते समय हमारे मुंह से शब्द निकलता है। क्या निकलता है? शब्द। अब आ गया आप सबको? यस मैम। ग्रेट। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके फर्स्ट चैप्टर का भी कुछ पूछा गया है, तो अगर सब बच्चों ने फर्स्ट चैप्टर ठीक से याद किया है तो उनको आ जाएगा। जो हम शब्द लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? अक्षर मैम। अक्षर। ओके, मैंने ऑप्शन तो बताया ही। क्या मैम? मैंने अभी आप लोगों को ऑप्शन नहीं बताया। ऑप्शंस कोई बात नहीं, ऑप्शंस आपके सामने है, इनमें से बताओ कि भारती तुम बताओ इनमें से कौन सा राइट है? कौन सा मैम? इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन रीड करो और इन ऑप्शनों में बताओ कि वो कौन सा सही आंसर है।
यू वेट रक्षी, 2 मिनट वेट करो। ओके मैं बताऊं? हाँ भारती, आपसे ही पूछा है। मैम दो शब्द वाला, शब्दमाला। ओके, और कोई बच्चा बताएगा? बताओ रक्षी, बताओ। ये क्वेश्चन ख जो है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन ख है इसको रीड करो क्या है, और ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से मुझे बताओ कि कौन सा सही ऑप्शन है। सिस्टर मैं बताऊं? हाँ बिल्कुल, आपसे पूछ रही हूँ। शब्दमाला। ओके ओके, अक्षर किसी को दिखाई नहीं दिया, वेरी गुड, ठीक है। वर्णमाला के कितने भेद होते हैं? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बता दो, जिसको पता है, जिसको पता है बस बता दो। रक्षी 4, ओ माय गॉड। अलीना के 2, भारती के 2, हैरी के 2, और किस किसके? मैंने आप लोगों को बोला था कि वर्ण के 2 भेद होते हैं। रक्षी ने 4 कहाँ से ले आई? तुम लग रहा है कोई जंगल में आई हो। ठीक है, अब हमारा ये क्वेश्चन है, 2 वर्ण के मेल से बने व्यंजन को क्या कहते हैं? 2 व्यंजन, स्वर व्यंजन, क्या बोलते हैं बेटा? वर्णमाला। ओके, और कौन बताएगा? यस मैम, वर्णमाला। ओके ग्रेट, ओके ग्रेट। हाँ बिल्कुल रक्षी, मैंने पूछा था 2 वर्ण के मेल से बने व्यंजन को क्या कहते हैं? वर्णमाला। सबका आंसर सही है, वेरी गुड। अब ये नीचे कुछ दे रखा है, वेट बच्चों, आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अलीना, गुरुबा, भारती आप मत लेना, और रक्षी नहीं, आप भारती को नहीं लेना, बाकी सारे बच्चे ले लो। हाँ बिल्कुल रक्षी लो। ओके, इसमें ये पूछा गया है जैसे कि इसमें पूछा गया है अ प्लस न प्लस आ प्लस र प्लस आ, इनको मिला के लिखना है कि ये क्या बना। ये बना अनार। तो अनार, इनमें से कौन से शब्द है अनार के, वो आपको चुन के यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे, ठीक है। से ओके, तो ये तो आपका होमवर्क था। अब मैं एक और चीज दे देती हूँ। चलो, अब भारती का ही होमवर्क रह रहा है और कुछ आप सबका भी रह रहा है, वो मैं ग्रुप में ही सेंड कर दूंगी, ठीक है। ओके मैम। ओके ठीक है, अब हम क्लास एंड करते हैं। ओके।